भारत रूस की दोस्ती अब और मजबूत होने जा रही है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे के रास्ते पर दोनों मुल्क चल रहे हैं। तमाम तरह की बंदिशें होने के बावजूद रूस और भारत अपने रिश्ते को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा अब भी बरकरार है। बड़े बड़े विदेशी निवेशक और कारोबारी भारत को एक बड़ा बाजार के रूप में देखते हैं। भारत 135 करोड़ की आबादी वाला देश है और पूरी दुनिया इतने बड़े बाजार को कैप्चर करना चाहती है। भारत में लोगों की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रूस के एक बड़े कारोबारी ने भारत में 150 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई है। आइए आपको विस्तार में बताते हैं कि ये पूरी डील क्या है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। रूस की एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी के मालिक ओलेग डेरिपास्का अगले एक दशक में भारत में बड़ा निवेश करने का प्लान बना रहे हैं। यह निवेश 150 अरब डॉलर का होगा। डेरिपास्का रूस के एल्यूमिनियम टाइकून हैं और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। डेरिपास्का रूस के सबसे बड़े उद्योगपति समूह में से एक है। बेसिक एलिमेंट के संस्थापक हैं। डेरिपास्का EN प्लस ग्रुप जो रूस की ऊर्जा कंपनी है उसके अध्यक्ष भी हैं। वहीं डेरिपास्का दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड कंपनी रूसाल के प्रमुख भी हैं। डेरिपास्का रूस और भारत के साथ उसी तरह के संबंध बनाने पर जोर दे रहे हैं जैसा यूरोपीय देशों के साथ रूस का संबंध हुआ करता था, ताकि रूस को जो यूक्रेन के साथ युद्ध करने से प्रतिबंध लगाने के कारण जो नुकसान देखना पड़ा है उसमें कमी देखने को मिल सके। इसके लिए भारत और रूस के बीच अब डायरेक्टोरेट एग्रीमेंट, नए लॉजिस्टिक रूट डेवलपमेंट और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कस्टम से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत होगी। वहीं डेरिपास्का दोनों पक्षों को डेट और कैपिटल मार्केट का एक्सेस देने पर भी विचार करने की बात कर रहे हैं। आर्थिक और व्यापारिक संबंध को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की सेंट्रल बैंकों को करेंसी स्वैप प्रक्रिया को भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत होगी। करेंसी स्वैप दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ करेंसी के आदान प्रदान करने के लिए समझौता या अनुबंध होता है। पिछले कई सालों से रूस की इकोनॉमी पूरी तरह से यूरोपीय बाजार पर केंद्रित रहती है। दोनों के बीच के द्विपक्षीय संबंध अच्छे और मजबूत रहते हैं। दोनों के बीच कारोबार की बातें हों तो ये 750 अरब डॉलर से लेकर 1 लाख करोड़ डॉलर के बीच रहता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये सारा मामला उलट गया। रूस के ऊपर कई देश पाबंदी लगा चुके हैं। ट्रेड और कॉमर्स बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। अब वहां की इकोनॉमी पूरी तरह चरमरा रही है। निवेशक और बिजनेसमैन अब अपना रुख बदल रहे हैं। तमाम इन्वेस्टर्स अब दूसरे देश में अपने निवेश का विकल्प तलाश रहे हैं। तो रूस भारत के साथ अपने पुराने कारोबारी संबंध को बढ़ाना चाहता है। रूस भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने, पूंजी बाजार और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम करना चाहता है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बता दें, अभी भी रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध चल रहा है। इसके जल्द खत्म होने के आसार नहीं देख रहे हैं। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में दोनों देश बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और भारत के बीच पुराने समय से ही दोस्ताना संबंध रहे हैं। भारत और रूस कल्चर, टूरिज्म और एजुकेशन के मामले में दोस्ताना संबंध रखते हैं। अब इसे आर्थिक मामलों के लिए और बढ़ाया जा रहा है। रूस ने अपने तेल को कम कीमत में भारत को देने का वायदा किया है। भारत रूस से पहले 2% से भी कम क्रूड ऑयल आयात करता था। वहीं इस कदम से भारत ने रूस से रूबल में तेल खरीदा। इससे भारत को अच्छा खासा फायदा हुआ है, क्योंकि भारत अपने 85% तेल की जरूरत के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है। दूसरी तरफ भारत भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में भारत और रूस दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। भारत अपने प्रोडक्ट के लिए रूसी बाजार की तरफ देख सकता है, वहीं रूस की कंपनी अपने प्रोडक्ट या उपकरणों के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।